हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं वैष्णवी। आज मैं आपको इस वीडियो में 9th क्लास का बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊँगी। फर्स्ट चैप्टर सेल के बाद आपका जो टिश्यू चैप्टर वो पढ़ाऊँगी, इसमें मैं आपको प्लांट टिश्यू तक पढ़ाऊँगी। और सबसे पहली बात, ये वाला टॉपिक कोई भी बायोलॉजी का है, सेल है, टिश्यू है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आपको आगे जाकर मेडिकल फील्ड में जाना है, साइंस फील्ड लेनी है, तो उसके लिए आपको अभी से अपने पढ़ाई पर फोकस करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टिश्यू। तो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? आप सबको टिश्यू पता होगा, आप लोगों ने सेल पढ़ा। टिश्यू 8th 9th में आपने 8th 7th 8th में आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। तो देखिए, आपकी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। जिसी तरह आपका घर होता है, घर की स्मॉलेस्ट यूनिट एक ब्रिक होती है, एक दो ब्रिक से ही आपका मिलके इतनी बड़ी घर और इमारत खड़ी हुई है। इसी तरीके से टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। द नेम टिश्यू वॉज गिवन बाय बिचेट। तो टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जो टिश्यू है वो किसने दिया? बिचेट ने। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू को हमने डिवाइड किया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं ये वो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक मतलब कि इन सेल के अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अब समझिए इसको। जो मेरिस्टेमेटिक होता है वो डिवाइड करता है, और इसको फर्दर इसको हमने 3 डिवाइड किया। 3 में एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। किस में? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू ये डिवाइड नहीं होता, ये सेल्स मैच्योर होती हैं। ये जब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। अब ये होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम। जाइलम में जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिया, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ये सब। तो जनरल आपने इसको देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये एक बार आपको फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे के टॉपिक भी हो जाएंगे, वरना आपको घौंच पहुँच हो जाती है। तो एक बार फ्लो चार्ट से आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल कम टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड इमेच्योर सेल्स। इसमें इमेच्योर सेल्स होती हैं, इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। अभी तक ये सेल्स परमानेंट नहीं होती, डिवाइड होने के बाद ये परमानेंट होती हैं। कि जो सेल्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं और थिन वॉल की होती हैं। सेल क्लोजली पैक्ड होता है, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, आपस में बहुत अच्छे से पैक्ड होती हैं, काफ़ी अच्छा फोर्स होता है उनके अंदर, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि सेम साइज होता है, सेम डिस्टेंस होता है। आइसो मतलब सेम, इक्वल डायमीटर। सेल्स कंटेन लार्ज एंड डेंस साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर लार्ज और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दिस सेल कीप ऑन डिवाइडिंग, प्रोड्यूस न्यू सेल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। ये सेल डिवाइड होती रहती हैं और परमानेंट टिश्यू देती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने अभी पढ़ा था कि कैटेगराइज किया है एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप पर। किस में प्रेजेंट होता है? ये ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है। इट अकर एट द एपेक्स। इसको आप टर्मिनल मेरिस्टेम भी बोलते हो। ये ग्रोइंग ये पर प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ यंग स्टेम। ये जैसे रूट शूट एपेक्स होते हैं, एपेक्स वाली पोजीशन पर होता है। ये प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ कराता है। वहाँ पर सेल्स जो होती हैं उनमें डिवीज़न होगा, फिर डिवीज़न होने के बाद उनकी लेंथ बढ़ेगी, तो उसमें होता है एपिकल मेरिस्टेम। फंक्शन, इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन लेंथ। जैसे मैंने आपको बताया, जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और लेंथ इंक्रीज़ कराती हैं, इसे प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम ये बिलो ये प्रेजेंट होता है एपेक्स के नीचे, बार्क के नीचे, और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में होता है। ये गिर्थ, चौड़ाई गिर्थ में बढ़ाता है। प्लांट को डिवाइड करेंगी तो इंक्रीज़ होगा गिर्थ में, लंबाई में, चौड़ाई में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ऑफ स्टेम, जैसे कैम्बियम हो गया। तो लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है कैम्बियम। इसका फंक्शन, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायमीटर एंड गिर्थ ऑफ प्लांट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनकी गिर्थ बढ़ती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। देन नेक्स्ट है इंटरकैलरी। ये मेरिस्टेमेटिक में आता है, ये लास्ट है इसका। इंटरकैलरी, इंटरकैलरी नाम से यानी इंटरकैलेटेड, यानी दो नोड्स के बीच के उसमें प्रेजेंट है, नोड पर। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ स्टेम लीफ बेसिस। फंक्शन, ये लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं।
नाउ स्टडी अबाउट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, इनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है डिवाइड होने की वो ख़त्म हो जाती है, के अंदर टोटिपोटेंसी नहीं होती, वो मेरिस्टेमेटिक के अंदर होती है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज, इट मे बी डेड और लिविंग। डेड भी होती हैं, कुछ लिविंग होती है, अलग अलग होती है, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई इरेगुलर होती है, नहीं डेफिनेट होती है, वो उसमें आगे हम पढ़ेंगे किस में वो होती है, लेकिन इसमें डेड और लिविंग होती हैं, कोई डेड होती है कोई लिविंग। अब इसमें भी होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सिंगल लेयर से मिलके बनती हैं। दीज टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर लेयर। इसमें पहले मैं आपको बता रही हूँ प्रोडक्टिव टिश्यू। देखो ये सब चीज़ों मैं बता रही हूँ, वो आगे जाके काम आएंगी, आगे जाके इनको आगे कोई नहीं पढ़ा था, तो आपको अभी से अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। जहाँ जो समझ नहीं आता आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्रोडक्टिव टिश्यू आएगा इसमें। पहले प्रोडक्टिव में एपिडर्मिस आता है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, जो आपके जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, होलो विसरल ऑर्गन्स, स्टमक, उसके ऊपर लाइनिंग बना देती है, उसको डेसिकेशन, ड्राइंग, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी एपिडर्मिस होती है जो उसकी लीफ के ऊपर की तरफ होती है। तो प्रोडक्टिव टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। प्रोडक्टिव में एपिडर्मिस आता है। एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर फॉर्म्स ऑफ सच एज लीफ फ्लावर्स में होती है। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ क्यूटीन, क्यूटीन से कवर्ड होती है ये। फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ड्राइंग एंड डेसिकेशन से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स विल्टिंग। ये लीव्स को विल्टिंग से भी बचाती है। कॉर्क और फैलम ये भी होती हैं, डाइकॉट रूट्स में होती हैं, ओल्ड डाइकॉट्स में, के बाद वो कॉक सेल्स बन जाती हैं। कॉर्क जो होता है, जैसे आप फैलम भी बोलते हो, वो थिक वॉल से मिलके बना होता है। इनमें कोई भी दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, किसी में होता है किसी में नहीं। तो कॉर्क में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। जो इसकी सेल वॉल होती है कॉर्क की, वो डिपॉजिट करती है एक वैक्सी सब्सटेंस, सुबेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपेरिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें याद रखनी होती हैं। द सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन, उसे हम सुबेरिन बोलते हैं। फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ कॉर्क इज़ टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्ट करता है प्लांट को इन्फेक्शन से। कॉर्क सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। कॉर्क इज़ यूज फॉर इंसुलेशन और शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, एक तरीके से सपोर्ट, प्रोटेक्शन ये सब प्रोवाइड कराता है। अब आता है इसमें सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू फर्दर आपकी पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कुछ में डायरेक्ट में ही डाल देते हैं कि परमानेंट में ये आते हैं, ये सपोर्टिंग में आते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो अपना जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोरेन्काइमा। और उनमें एयर स्पेसिस होता है बायोवेंसी के लिए, तो उन्हें एरेन्काइमा बोलते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल विच मे बी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल। कोई राउंड होती है, कोई ओवल होती है, अलग अलग शेप की होती हैं। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस। इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स। ये बहुत ज़्यादा होता है, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट वार्ड, जैसे जो स्टेम है, रूट्स है, फ्रूट्स है, पैरेन्काइमा, उसमें मिलता है। देखो इस तरह की सेल, इनके बीच में थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इनका न्यूक्लियस है, किसी में राउंड, किसी में ओवल, इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पैरेन्काइमा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फंक्शन, इट गिव्स टर्जिडिटी टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती हैं। इट सर्व एज अ पैकेजिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन। अदर टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसको पैकेजिंग में हेल्प करती है। क्लोरेन्काइमा भी मैंने ऐसे बताया, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगी, तो क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जिसमें लार्ज एयर स्पेस होगा बायोवेंसी के लिए, उसे हम एरेन्काइमा बोलते हैं। कॉलेन्काइमा दूसरा आता है, कॉलेन्काइमा। ये भी लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल विच आर यूजुअली इलोंगेटेड। जो आपका पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा होता है बच्चों, उनमें लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होती हैं। ओवल और सर्कुलर इन शेप होती है।
few chloroplasts present in cells. It is absent in roots and leaf of monocot में absent होती है, monocot में, बल्कि dicot में present होती हैं. ठीक है. कॉलेनकाइमा, इसका भी फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. मैकेनिकल, इट इज़ अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी. इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट. स्क्लेरेनकाइमा, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल सेल. इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. प्रोटोप्लाज्म लिविंग न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, यानी इसका मतलब इसमें डेड सेल होती हैं. द सेल्स आर थिकन. इनकी जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती हैं बच्चा, वो थिकंड होती हैं. पूछ लिया जाता है क्यों स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स थिकंड होती हैं, क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है और इसमें डेड सेल्स होती हैं. सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इसमें फाइबर और स्क्लेरिड्स होती हैं. ये होते हैं, इसमें फाइबर्स लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, और जो जबकि वॉल्स होती हैं वो दोनों में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशन यानी छेद होते हैं. स्क्लेरिड्स का जो फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. दूसरा, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है. इंपॉर्टेंट फंक्शन अबाउट स्क्लेरेनकाइमा, जो रॉप्स और जूट्स बने होते हैं एवरीडे लाइफ में, वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से ऑब्टेन किए जाते हैं. आपके जो घरों में रॉप हैं, चटाई हैं, उनमें स्क्लेरेनकाइमा होता है. और जो आपका पियर्ड की शेल होती है, शेल एंड पल्प ऑफ पियर, और हार्ड वॉलनट शेल्स, अखरोट की गिरी में हार्ड वॉलनट, वो भी किससे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना होता है. अब मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट, यानी जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच एक्ट टुगेदर एज यूनिट. टिश्यू कंडक्शन में हेल्प करता है. ये कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फिलोएम आते हैं. जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है नीचे से ऊपर, और फिलोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है. जाइलम में जाइलम ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा होते हैं. इन सब में जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है. ठीक है. जाइलम वाटर का कंडक्शन करती है. जाइलम को वुड भी बोलते हैं. और 4 एलिमेंट्स से जाइलम ट्रैकियार्ड्स, इसमें डेड सेल होती हैं. वेसल्स, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है. और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं. जाइलम स्क्लेरेनकाइमा में इलोंगेटेड फाइबर होते हैं और थिक वॉल्ड होती है. फिर फ्लोएम ये लिविंग कंडक्टिव टिश्यू होता है. ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को कंडक्ट कराता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है. इसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है. ये फूड को स्टोर करता है और क्या करता है कि ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है. दीज सेल्स आर थिन एंड लिविंग. फ्लोएम फाइबर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं. इसे हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑर्गेनिक फूड को ऊपर से नीचे पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट कराता है. लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जल्दी ही आपको इस चैनल पर एनिमल टिश्यू का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा. ओके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.